यह कहीं न कहीं इमरान प्रतापगढ़ी जी का जो वीडियो है और जो वायरल भी हो रहा है, और उसमें कांग्रेस के वो एक वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी हैं, उनके द्वारा ये कहना और इस तरह की घृणा फैलाना, और कि 6-6 लोगों को मार के अकेले ऐसे न मरो, लोगों को मार के मरो। आप देखो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर जिहादियों से अपनी रक्षा की बात करती हैं तो कितना बवाल ये किया जाता है। आप देखो, इस सरेआम मारने की बात कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से देश में नफरत, घृणा कांग्रेस के सांसद द्वारा फैलाया जाना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगी। मैं लोकसभा अध्यक्ष से मांग करता हूं कि इनकी तत्काल सदस्यता रद्द किया जाए, और तमाम इनको महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी से भी मैं मांग कर रहा हूं कि इनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि जो एक सम्मानित नेता और सांसद जो है इस प्रकार की बातें करे तो समाज में कहीं न कहीं कटुता जा रहेगा, कहीं न कहीं समाज में एक वैमनस्य पैदा होगा। इसलिए अभी तक देखो, इस सबसे बड़ी बात की इस बयान पे राहुल गांधी मौन है, प्रियंका जी मौन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौन है। राहुल जी मोहब्बत की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, जी हम सबसे प्रेम करते हैं, और उनका सांसद जो है नफरत फैला रहा है, उनका सांसद हत्या की बात कर रहा है, 6-6 लोगों को मार के मरो। तो इस तरह की चीज़ें, जो जिहादी मानसिकता है, ये हर जगह है। हमें लगता है कि कांग्रेस को इनको तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए और इनकी सदस्यता भी खत्म की जानी चाहिए। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि वो मीट बैन का सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि मीट कंजम्पशन कम हो जाए, जिससे दुकानें और फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी। देखिए, आरएसएस सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का, उनका अपना एक विचार है, लेकिन मेरा सीधा मानना है कि ये देश ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है, ये संतों का देश रहा है। यहाँ पे अनेक प्रकार के ज़मीन हमारी उतनी उपजाऊ है कि यहाँ पे अनेक फल फूल और अनाज पैदा होते हैं। यहाँ पे खाने की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि, और ये देश हमेशा विश्व को दिशा देने का काम किया है, अध्यात्म के क्षेत्र में या हर क्षेत्रों में विश्व गुरु इसीलिए रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से मांस भक्षण पे बैन होना चाहिए, किसी भी तरीके से जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, और मांस निर्यात और मांस आयात किसी प्रकार का नहीं होता। आज जो कभी देश विश्व गुरु हुआ करता था, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको सरकारें, जितनी भी आई सरकारें, उन्होंने मांस को और उन्होंने मांस और जीव हत्या को बढ़ावा देने का काम किया। मेरा सीधा सा मानना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। जीवों को भी उसी तरह से फलने फूलने का अधिकार है। और आप देखो, चाइना से जो कोरोना आया है वो जीव हत्या का परिणाम है। वहाँ पे कितनी जीव हत्या, कैसे कैसे जीवों को मार के खाया जाता है। इसलिए पूरे विश्व में शांति और विश्व में सद्भावना तभी होगा मनुष्य मनुष्य में, जब जीव हत्या और मांस भक्षण रुक जाए। क्योंकि मांस जब जैसा अन्न वैसा मन होता है। जब मांस मनुष्य खाता है तो उसके बाद बुद्धि उसकी भ्रष्ट होती है, और आपस में कटुता और मारपीट और हिंसा और दुराचार बलात्कार करता है। और जब यही जो है, जब काटते हैं लोग बकरे को या जीव को, मुर्गे को, तो उसकी जो करा होती है उससे नकारात्मकता होती है, उसी से अनेक प्रकार की आपदा और अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, कोरोना की तरीके से अनेक प्रकार की आपदाएं मनुष्य से शुरू से आता रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जीव हत्या रुक गया, अगर मांस भक्षण रोक दिया गया, तो हमें लगता है कि देश और दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को अपनी ही स्वयं अगर चिंता करे तो निश्चित रूप से इससे मनुष्य की भी सुरक्षित रहेगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए जीव हत्या, मांस भक्षण पे पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। कांग्रेस की फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को मोदी को हराना है तो माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी को भी साधना होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान मस्जिद जाए तो कोई बात नहीं, क्रिश्चियन चर्च जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिंदू तिलक लगाता है, मंदिर जाता है, तो उसके ऊपर सॉफ्ट हिंदुज़म का ठप्पा लग जाता है। देखिए, एंटोनी साहब एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, और वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। और उन्होंने सच पूछिए तो कांग्रेस को एक आईना दिखाने का काम किया है ये बोल करके, इसमें कोई दो राय नहीं। जब जरा सोचिए, राहुल जी को, प्रियंका जी को इस बात पे और कांग्रेस नेताओं को सोचना चाहिए, जब उनके इतने वरिष्ठ नेता भी इस बात को मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण और ईसाई तुष्टीकरण होता है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण होता है, और हिंदुओं की उपेक्षा होती है कि हिंदू एक तिलक लगा ले तो उसको लोग जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में देखते हैं। तो ये बड़ा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस वास्तव में हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी भावना उसके अंदर है। उसको निश्चित रूप से उसको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव में आप जनेऊ पहन लो कोर्ट के ऊपर, चुनाव में सिर्फ भगवा पहन लो और उसके बाद भगवा को गाली दो और भगवान राम को काल्पनिक कहो।
तो ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस को वास्तव में अपनी अंतरात्मा से को खंगालना चाहिए और हिंदुओं को जितना हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने कार्य किया है अब तक, उसके प्रायश्चित करना चाहिए। हमें लगता है शायद हिंदू समाज बहुत उदार है, अगर हिंदुत्व के लिए काम करे, सनातन के लिए काम करे और अपनी तुष्टीकरण की नीति छोड़ दे। हम ये कह रहे हैं कि आप स्पेशल किसी को मत करो, सबको बराबर करो, लेकिन यहाँ तो तुष्टीकरण करते हैं, इस्लामिक तुष्टीकरण करते हैं ईसाइयों का। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हिंदुओं को भी बराबर अगर जब देखने लगोगे तो निश्चित रूप से हिंदू समाज स्वीकार करता है, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हिंदुओं में है, वो तो सबको अपना परिवार मानते हैं। लेकिन जब आप भेदभाव करोगे, आज़ादी के बाद से ही जिस प्रकार से हिंदुओं को उपेक्षा किया गया, तो उसका परिणाम आप देखो कांग्रेस कहाँ है। इस देश में रह के और वीर सावरकर को गाली दोगे तो हिंदू समाज जो है कैसे आपको माफ़ करेगा। तो इसलिए हमें लगता है इसको एंटनी साहब को और इस बात को राहुल जी को ध्यान देना चाहिए और वीर सावरकर जी पे जितना इन्होंने अपशब्द बोला है और उनका अपमानित किया, उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए, क्योंकि वीर सावरकर हिंदुओं के एक आइकन है, हिंदुओं के एक आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और हिंदुत्व की और राष्ट्र की सेवा की है। कर्नाटक के शिवमोगा में भाजपा के नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ FIR हुई है, उनके उस बयान को लेकर जब उन्होंने कहा था कि चाक विधा पेश करने की। देखिए, ऐसा है कि FIR होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। मूल विषय है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी आत्मरक्षा की बात की है, बेटियों की अपनी रक्षा की बात की है, बहनों की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि जा कर के आप किसी को मार दो बेकसूरों को। उन दरिंदों की से रक्षा की बात कर रही हैं जो दरिंदे हिंदू बेटी बहनों का स्मृति लूटने का काम करते हैं, जो उनको सरेआम 35 और 50 टुकड़ों में कर देते हैं। तो अगर जो FIR दर्ज कराने हैं तो जो कांग्रेस के सांसद प्रतापगढ़ी ने जो बोला है कि 6-6 लोगों को मार को मरो, अकेले मत मरो, इन पे कराना चाहिए, क्योंकि ये कितना नफरत वाली भाषा बोल रहे हैं। तो लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक साध्वी हैं, एक महिला भी हैं, बेटी है, तो इसलिए बेटी तो बेटी की ही दर्द तो समझेगी ना। तो इसलिए उनके बोलने में कोई ऐसा हमें नहीं लगता कि घृणास्पद है या कोई समाज में वैमनस्यता या कटुता। ये जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो अत्याचारी हैं, जो अन्यायी हैं, जो बेटियों की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है प्रज्ञा ठाकुर का। तो इस पे FIR हमें नहीं लगता चलेगा। वो हमें लगता है कि उनको जिन्होंने FIR किया है उनको वापस लेना चाहिए सब चीज़ें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।